एक्सरसाइज 12.3, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान कितना डालना है 22/7। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आकृति 12.19, ये आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये कलर किया गया है उसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसमें यदि पी क्यू बराबर 24, यानी कि पी और क्यू कितना है 24 है कि नहीं, और पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं, बात कर लो उनसे, नहीं है बोल दो। ठीक है, 12.19 आकृति में देखो ध्यान से, जो पी क्यू है ना वो 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू क्या है 24 सेंटीमीटर है, पी और क्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। पी और आर मैंने यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो देखो त्रिकोणमिति में से किस तरीके से बना सकते हैं। त्रिकोणमिति में क्या था ना कि ई वाला भुजा हम लोग को पता रहता था, और ये वाला, तो ये वाला भुजा नहीं निकाल देते थे, 2 भुजा प्राप्त होने के बाद तीसरा भुजा निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, और ओ जो है ना वृत्त का केंद्र है। बोल दिया, ठीक है, जो करना कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, ओ जो है ना वृत्त का केंद्र है। सबको पता है कि जो वृत्त होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये वृत्त है, इसको बीचों बीच जो है वो क्या है, ये केंद्र है, केंद्र यानी सेंटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें करना हम लोग कुछ नहीं है, ये हम लोग को छायांकित जो भाग दिख रहा है ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि आर ओ क्यू एक व्यास है, एक क्या है व्यास है। आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू क्या है व्यास है। जानवे करता है कि इधर से उधर तक जाएगा, मैंने सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए जाएगा तो क्या कहलाता है व्यास में कहलाता है। ये देखो यहाँ से केंद्र से होते हुए गया तो क्या हुआ व्यास हुआ। तो आप फिर इसके इधर आधा हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा त्रिज्या, नहीं हो जाएगा। अब पूरा व्यास रहता है, लेकिन ये केंद्र से होते हुए नहीं आया है, ये व्यास नहीं है। ठीक है ना, तो आर ओ क्यू एक क्या है एक व्यास है। अतः क्या है कि एंगल आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। जब एंगल आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, देखो एंगल आर और पी और क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पी आर क्यू में देखो समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ना कोई भी एक कोण पूरा सीधा होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो ये पूरा सीधा है, अगर त्रिभुज को थोड़ा तिरछा किया जाए तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है पूरा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी सीधा रहता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और 90 डिग्री वाला जो होता है, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो ये सनके ना जब घुमा देंगे तो जो 90 डिग्री होता है ये लंब होता है, ये जो है वो लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो इस तरीके से ये लंब हुआ, ये आधार हुआ नीचे वाला, और ये कर्ण हो गया। ठीक है ना, ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इससे हम लोग निकाल लेंगे किसका मान पता है, ये आर और क्यू का। क्योंकि देखो हम लोग को आर और क्यू का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग रूट के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब दो त्रिभुज के जब हम लोग क्या करेंगे भुजा का वर्ग करेंगे तो तीसरे भुजा वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला, और नहीं तो हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
तो आर क्यू बराबर देखिए आर पी स्क्वायर, तो आर पी का मान कितना है देखिए दिया हुआ है, कहाँ गया, पी आर कहो चाहे आर पी कहो, कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, इस पर का स्क्वायर जब आएगा ना इधर तो ये रूट हो जाएगा, जो रूट हुआ है कहाँ से आया है, क्योंकि इस पर का स्क्वायर जो था वो हम इधर कर दिए हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जब बराबर उधर जाता है तो रूट में जाता है, तो 7 का स्क्वायर जोड़, और पी क्यू का मान कितना है 24 का स्क्वायर, तो देखिए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और जोड़ और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576, ठीक है। अब देखो 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625, और 625 का रूट कितना होता है 25, तो हम लोग को निकल के आ गया 25 कौन सा आर क्यू, यानी आर क्यू का मान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो दूरी दिख रहा है ये सब कितना है, पूरा मिलाकर आया 25 आया, कितना आया 25 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये पूरा कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग आखिर इसको निकाले कहाँ है, क्योंकि व्यास के लिए, अब व्यास जब पता चल जाएगा त्रिज्या निकाल लेंगे, अब त्रिज्या जब पता चल जाएगा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर इसको घटाएंगे ऑटोमेटिक निकलेगा। देखते रहिए कैसे कैसे बन रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, तो ये जब निकल गया तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिज्या बराबर, इसलिए त्रिज्या बराबर, हम लोग को व्यास ना मालूम चला है अभी जो 25 है, पूरा यहाँ से यहाँ 25 मालूम चला है, जो 25 वो व्यास पता चला है, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकलता है, तो व्यास का भाग कर देते हैं 2 से ना, तो 25/2, क्लियर है। 25/2 त्रिज्या आ गया, 25 था हम लोग का व्यास, तो त्रिज्या आधा होता है, तो 25/2 हो गया, त्रिज्या निकल गया, क्लियर है। तो इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, देखो वृत्त है पूरा 2 भाग में काट दिया तो अर्धवृत्त न हो गया, अर्धवृत्त समझ में आ रहा है कि नहीं, वृत्त पूरा गोल है उसको काट दिए 2 भाग में तो अर्धवृत्त हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, बस ये निकल नहीं जाएगा। जैसे अर्धवृत्त मतलब ये आधा, ये पूरा आधा का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखो ये पूरा आधा का आज क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज क्षेत्रफल को घटा देंगे, बस निकल जाएगा हम लोग को छायांकित भाग। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अब बटा में 2 कर देंगे तो आधा नहीं हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखो तो 1/2 तो रहेगा, पाई का मान 22/7 ही रहेगा, और आर स्क्वायर के जगह पर कितना रहेगा 25/2 और गुने 25/2, क्योंकि 2 बार ना, तो देखो 2 से काटते हैं 11 मरतबे, ठीक है। अब फिर अब कोई कटने उटने वाला है नहीं ना, तो देखो अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, देखिए 11 में 25 625, 625, 25 में 25 से किए तो 625 होगा, और 625 में गुना कर देंगे कितना से 11 से, तो आ गया 6875, 6875, अब बटा में कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हम लोग को आया वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, किसका आया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया। अब बढ़ते हैं अगला पेज पे, अर्धवृत्त माने ई अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का जो हम लोग को क्षेत्रफल आया वो इतना ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ही क्यों ले रहे हैं, देखो ध्यान से, एंगल आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे आर पी क्यू एक त्रिभुज ना है, तो एंगल आर पी क्यू का क्षेत्रफल अब हम लोग निकालेंगे, तब ना घटाएंगे भाई, तब ना निकलेगा। जो वृत्त था अर्धवृत्त का निकाल लिए, मैंने आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, और उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, तब ना जो रंगा हुआ वो भाग मान चलेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए आर पी क्यू का क्षेत्रफल, एंगल आर पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज में क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई,
तो आधार क्या था, आरपी था, आधार आरपी ना है। तो देखिए 1/2 गुने आरपी गुने पी क्यू, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा, 1/2 गुने आरपी कितना था, 7 था, और वो 24 था ना, दिया था क्वेश्चन में ही। तो 2 से काटेंगे 12 मरते, अब 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को ना क्या हुआ कि इस वृत्त से हम लोग क्या किए कि पहले अर्धवृत्त का मान निकाल लिए, अर्धवृत्त का माने इसका मान पूरा का निकाल लिए, अब पूरा के निकालने के बाद त्रिभुज का भी निकाल लिए। तो ई आधा में से हम लोग त्रिभुज का मान को घटा देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, अब हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल भी मालूम चल गया। तो अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए छायांकित ने बोला था, तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब यहाँ आया था 6875/28, 6875/28, ठीक है। उसमें से घटाना कितना, 84, चलिए घटाइए। तो 28 का लसा 28 आएगा, यहाँ 6878 ही होगा, माइनस 84 में 28 से गुना करना होगा। तो चलिए करते हैं, 84 और गुना कितना 28, भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो कितना आया 2352, 2352 बराबर। अब क्या करेंगे, देखो 6878 में से 6878 में से हम लोग घटा देंगे 2352 को, ठीक है। तो कितना आएगा 4526, अब बटा में 28, इसमें भाग कर देंगे कितना से, 28 से, तो कितना आ जाएगा। आंसर इतना ही पे छोड़ा है कि पूरा देखो, अगर काटेंगे तो कट जाएगा 161.6428 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नहीं तो इतना पे होगा तो इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बढ़िया है। चलिए काटने की जरूरत भी नहीं पड़ा इसमें। अब एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन कैसे बना, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ध्यान से। आंसर कितना है 4523, तो कहीं पे देखो 28 आंसर 4523, 875 में से 2352, रुक जाओ फिर से घटाते हैं, 6878 ना, 6878 घटाना है 2352 ना, तो 4526 तो आ रहा है, बटा 28, देखो था। अच्छा रुक एक मिनट, देखो क्षेत्रफल हम लोग को 75 ना आया था, हम लोग 78 लगा दिए, देखो ध्यान से, यहाँ 75 ना है, 875 ना, हम लोग 78 लगा दिए हुए हैं, 75 ना होगा यहाँ पे, इसीलिए 3 को बढ़ जा रहा है, 75 ना होगा। तो 6875 में से जब घटाएंगे, 6875 में से घटाएंगे कितना 2352, तो कितना आ जाएगा 4523, 23 आएगा, इसीलिए 3 को बढ़ गया था, ठीक है, यही आंसर है ना। यहाँ पे 75 होना चाहिए क्योंकि पिछले वाला पेज में था 75, हम लोग 78 डाल दिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब एक बार समझते हैं ध्यान से, ध्यान समझो तो समझ में आ जाएगा। देखो एक वृत्त है, ठीक है, ध्यान समझना ना तो समझ में नहीं आएगा। देख एक वृत्त है ना, एक वृत्त दिया हुआ है, और उस वृत्त में क्या है कि एगो त्रिभुज भी बना हुआ है, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज भी बनाते हैं, देखो एक त्रिभुज भी बना हुआ है इस वृत्त में, इस वृत्त में एक त्रिभुज भी बना हुआ है, ऐसे ही है, देखो ऐसे ही करके बना हुआ है, थोड़ा सा ये है, एक मिनट, देखो ध्यान से देखते रहना, ये जो है ना, ये वाला छोटा है, ऐसे कर दिया हुए है, ऐसे ही ना है, ठीक है, ऐसे ही है,
तो इसमें क्या है ना कि ये आधा पर से है, ये आधा पर से है, ठीक है। ये जो है ना चिन्ह लाइन, ये जो लाइन है वो पूरा आधा पर से है, ठीक है, पूरा आधा पर से है, ठीक है। तो आधा पर से जब वृत्त का जब आधा कर देगा तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा, और जब अर्धवृत्त हो जाएगा तो पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये वाला लाइन जो है रंगा हुआ है, ये वाला जो जगह है वो रंगा हुआ है, तो ये कलर जो भाग है उसी भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो पहले हम लोग अर्धवृत्त का निकाले, माने आधा वृत्त, देख रहा है, ये आधा वृत्त का निकाले। और आधा वृत्त निकालने के बाद हम लोग क्या किए कि उसमें से त्रिभुज क्षेत्रफल फिर निकाले, और घटा देंगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समझ में है ना, इस तरीके से ही बना है। देख लो यहाँ पर भी पिक्चर में भी हम लोग क्या किए, अर्धवृत्त का निकाले, अर्धवृत्त निकालने के बाद क्या किए, अर्धवृत्त निकाले, फिर त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले और उसमें से घटा दिए अर्धवृत्त में से। तो जब पूरा में से जब अर्धवृत्त का जब निकलेगा, तब जब हम आधा का निकाल ही लिए तो पूरा में से इसको निकाल देंगे तो ये नहीं बच जाएगा। तो वही काम किए हम लोग, इसमें पूरा का क्षेत्रफल निकाले थे तो आया था 875/28 अर्धवृत्त का, और उसमें त्रिभुज क्षेत्रफल जो आया है 84, उसको घटा दिए हैं, आंसर आ गया है।